X is the inverse of fx, then g dash 0 has the value equal to gx जो है f का इनवर्स है, तो g dash 0 की वैल्यू निकालना है। कैसे इसको करेंगे जरा इसको देखिए। If gx is the inverse of fx, तो gfx x के बराबर होगा, पहले ये लिखोगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो g डैश fx और fx का f डैश x ये 1 के बराबर हो जाएगा बच्चे। तो g डैश fx ये हो जाएगा 1 बाई f डैश x। हो सके तो डायरेक्ट यहीं पे याद रखो आप। अब हमको g डैश 0 निकालना है, तो हमको देखना होगा कि fx की वैल्यू 0 कब होगी। तो अगर इसमें x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो जाएगा। एज f3 is 0, तो इसमें पुट x इक्वल टू 3 पुट किया बच्चे, तो ये f3 0 बन गया और ये आ जाएगा f डैश 3। g डैश 0 1 बाई f डैश 3 के बराबर है। अब लिबनिज रूल से f डैश x निकाल लो। लिबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो वेरिएबल है t उसकी जगह अपर लिमिट आ जाएगा। ये हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 13। फिर अपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस टी 3 रखोगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन, ये खत्म हो जाएगा। हमको f डैश 3 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 का पावर 4 प्लस ये 3 क्यूब प्लस 13 हो जाएगा। ये वैल्यू निकाल के जो भी आएगा वो आप यहाँ पे रख दोगे बच्चे। यहाँ पे ये देखो, ये 81 27 13 है, तो 1/√121 आ गया, तो इसका आंसर 1/11 हो जाएगा। इसका आंसर 1/11 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो क्वेश्चन बैंक का है। उसमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एफ क्वेश्चन बैंक में 32 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, सी सेक्शन का। एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन इन इंटरवल -1 से 1 में डिफाइन किया गया है, और ऐसे है e का पावर -x एफ एक्स। सेम तरीके का क्वेश्चन है, खाली फंक्शन बदला हुआ है, 2 से लेके 0 से x। और ये देखो √t का पावर 4 प्लस 1 दिया हुआ है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 से 1 है। और कह रहा f इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ f। आप कह दो कि g जो है g इज द
इनवर्स ऑफ एफ है, तो आपसे कह रहा है G'2 की वैल्यू बताओ, या इसी को लिखेगा एफ इनवर्स का डेरिवेटिव एट 2 बताना है। तो सेम तरीके से ट्राई करके देखो बच्चे। सेम तरीके से ट्राई कीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, G'2 निकालना है तो पहले आप ये लिखोगे G'(f(x) इज इक्वल टू 1/f'(x) होगा। अब आपको देखना होगा कि fx की वैल्यू 2 के बराबर कब होगी। तो इस रिलेशन में अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें, इस रिलेशन में अगर x की वैल्यू 0 पुट करें तो ये देखो, ये 0 तो इससे ये खत्म हो जाएगा और e का पावर 0 1 हो जाएगा। f0 की वैल्यू 2 है, तो एज f0 की वैल्यू 2 है तो इसमें पुट x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, G'2 बन जाएगा और निकालना रह गया 1/f'0। इसमें हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दिया। अब f'0 निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। e का पावर माइनस x fx ये गिवन है 2 प्लस 0 से x रूट अंडर t का पावर 4 प्लस 1 dt है बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे प्रोडक्ट रूल से, e के पावर माइनस x का हो गया माइनस e का पावर माइनस x, fx को छोड़ दिया, e के पावर माइनस x को छोड़ दिया, fx का f' हो गया। 2 का डिफरेंशिएशन खत्म और इसका लिबनिज रूल से आ जाएगा रूट अंडर x का पावर 4 प्लस 1। अब इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये माइनस e का पावर 0 ये 1 हो गया। f0 की जो वैल्यू थी वो 2 थी, ये e का पावर 0 ये 1 हो गया। f'0 इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा बच्चे, तो f'0 की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। f'0 3 हो गया तो G'2 हो गया 1/3। तो इनवर्स से रिलेटेड है ये दोनों क्वेश्चन, तो आपको इसका ध्यान में रहना चाहिए। फिर एक यूज होता है एल हॉस्पिटल रूल का, जैसे ये है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, 0 से x t log 1 प्लस t है और नीचे में दिया हुआ है t का पावर 4 प्लस 4 dt और नीचे में है x3 है, ऐसे लिखा रहेगा 1/x3, तो ऐसे लिख लेना। एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये 0 की तरफ जा रहा है और ये 0 होगा तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम होने पे ये 0 की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल से नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² आएगा और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन लेबनिज रूल से करेंगे तो जो t है उसकी जगह अपर लिमिट आ जाएगा, तो x log 1 प्लस x और नीचे में है x का पावर 4 प्लस 4 होगा, ऐसे आ गया। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x, यहाँ x है इसको कैंसिल करके एक x यहाँ पे आएगा और 1/4 प्लस x का पावर 4 है और इंटू 1/3 है। एक्सटेंडिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 की तरफ जाएगी
और x टेंडिंग टू 0 पे ये ओवरऑल ये 1/12 आ जाएगा, तो आंसर 1/12 हो जाएगा। ये भी आपका सी सेक्शन का 31 नंबर क्वेश्चन है। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। नेक्स्ट अगर हम इसी तरह का क्वेश्चन एक और ले, जिसमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है 0 से x स्क्वायर tan √t/dt अपॉन x³ है। यहाँ पे देखिए x टेंडिंग टू 0 पे ये 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0 की तरफ जा रहा है, क्योंकि लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो जाएगा। तो एल हॉस्पिटल रूल से नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर, और इसके डिफरेंशिएशन में क्या आएगा लिबनिज रूल से, जो t है उसकी जगह x स्क्वायर आएगा, तो ये tan mod x बन जाएगा, फिर x स्क्वायर का 2x हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और ये लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक x कैंसिल होगा तो 2/3 tan mod x/x आ जाएगा। जनरली लोग से गलती ये होता है कि यहाँ पे x स्क्वायर रख के सिर्फ वो x लिखते हैं, उसके चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पे हमको दो चीज निकालना पड़ेगा लिमिट के लिए। जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, मतलब 0+ की बात करेंगे, मतलब x इज स्लाइटली मोर देन 0 है, तो mod x को x लिखोगे तो ये tan x/x, तो इसका आंसर 2/3 आएगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट में 2/3 ये माइनस tan x/x होगा, क्योंकि mod x को -x लिखेंगे तो ये -2/3 आएगा। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तो आप लिखोगे यहाँ पे लिमिट डजंट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चे इस केस में, ठीक है। आ रही है बात समझ में? यस सर। ऐसी डिफरेंशिएशन का है, यहाँ पे है cos x है, यहाँ पे 1 है, और ये t² ft/dt है। ये दिया हुआ है 1 - cos x, और आपसे कह रहा है वैल्यू ऑफ f 1/3√6 इज डिविजिबल बाई, ऑप्शन है 2, 3, 6, ऑल ऑफ दिस। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है बच्चे। ये वेरिएबल यहाँ पे t है, t की जगह 1 रखोगे, फिर 1 का डिफरेंशिएशन वो 0 हो गया, माइनस t की जगह ये cos रखोगे तो cos x का स्क्वायर हो गया, f cos x हो गया, t की जगह cos रख दिए, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, cos का माइनस साइन, तो यहाँ पे sin x आ गया, ठीक है। यहां से ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो आप लिख सकते हो f cos x जो होगा वो 1/cos x का स्क्वायर हो गया,
मतलब एफ टी जो होगा या एफ एक्स जो होगा वो 1/x से स्क्वायर हो गया बच्चे। तो इसमें x की जगह अगर 1/3√6 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 × 6 54 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो सारे से ये डिविजिबल हो जाएगा, ये सारे से डिविजिबल हो जाएगा बच्चे। तो एक इस कैटेगरी का क्वेश्चन होता है। सिक्स नंबर क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, क्वेश्चन बैंक का ही सेम तरीके का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है 24 नंबर सी सेक्शन का। उसमें 0 से टी स्क्वायर है एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है 2/5 टी का पावर 5 है। तो एफ 4/25 इज इक्वल टू, ऑप्शन में है 2/5 -5/2, 1 है 5/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है। तो लिबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जो वेरिएबल एक्स है उसकी जगह अपर लिमिट आ गया टी स्क्वायर एफ टी स्क्वायर, फिर अपर वाले का डिफरेंशिएशन 2t आ जाएगा, माइनस लोअर वाला कांस्टेंट है इसलिए खत्म हो गया, इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2/5 5t का पावर 4 होगा। तो यहाँ से 5 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल होगा बच्चे, और एफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे t आ जाएगा, टी क्यू कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पे अगर t की वैल्यू 2/5 रखोगे, हालांकि -2/5 भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो t की वैल्यू 2/5 रखेंगे तो f 4/25 2/5 के बराबर हो जाएगा। तो ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चे। ऐसी क्वेश्चन डी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे दिया हुआ है 0 से x एफ टी डी टी इज इक्वल टू x प्लस x से 1 टी एफ टी डी टी, देन वैल्यू ऑफ f1 इज, ये बताना है, वैल्यू ऑफ f1 बताना है बच्चे। यहाँ पे भी डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया fx हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, 1 चूंकि कांस्टेंट है 1 रखोगे 1 का डिफरेंशिएशन ये खत्म हो जाएगा, और ये आ जाएगा x इंटू एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से x एफ एक्स कॉमन लोगे तो x प्लस 1, ये 1 के बराबर, तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस एक्स, तो f1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1/2 हो जाएगी बच्चे। ये समझ में आ रहा बच्चे? बोलो। Yes, sir. ये डिफरेंशिएट करने का तरीका है।
यशस्वी, यस सर। ये जो अभी एग्जाम हुआ था सिर्फ एडवांस पेपर मिला, मेंस का पेपर नहीं मिला उसमें? सर नहीं, सिर्फ एडवांस टाइप था इसका। अच्छा, भेजा नहीं उसने मेंस का? नहीं सर, मेंस नहीं भेजा। अच्छा, मार्क्स आ गए क्या? यस सर। क्या स्थिति है? हम्म, मैथ्स में तो 36 है। अच्छा, आउट ऑफ कितने मार्क्स का था मैथ्स का पेपर? तो शायद 84 का था। अच्छा, तो कम है बेटा, क्या गड़बड़ हो गई? 84। दोबारा बना के देखे क्या? ये सर दोबारा तो बनाए हैं। देखो बच्चे, मार्क्स कम आ रहा है, थोड़ा बढ़ाओ इसको। फाइंड dy by dx at x equal to पाई। ये हमने क्वेश्चन लिया है सब्जेक्टिव का 43। ये yx ये दिया हुआ है, तो dy by dx निकालना है, लेबनीज रूल से निकालना है बच्चे। निकाल के देखिए। यहाँ पे देखो वेरिएबल थीटा है, एक्स वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे कॉस को बाहर कर सकते हो। ये yx है, कॉस एक्स हमने बाहर किया, और ये है पाई स्क्वायर बाई 16 से लेके एक्स स्क्वायर, और कॉस रूट थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट थीटा डी थीटा। डिफरेंशिएट करना है, ये y है, तो dy बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। ये u मान लो, ये v मान लो, u को डिफरेंशिएट किया, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, प्लस अब कॉस को छोड़ देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो वेरिएबल थीटा है उसकी जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस मॉड एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर मॉड एक्स होगा, और फिर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ये नीचे वाला कांस्टेंट के होने के चक्कर में -0 आएगा वहां पे। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, एट एक्स इक्वल टू पाई निकालनी है। तो जैसी पाई रखोगे तो साइन पाई 0 होने से ये पहला टर्म खत्म हो गया, कॉस पाई -1 है, ये भी कॉस पाई बनेगा -1, और ये 2 पाई हो गया, और ये साइन पाई होने से ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो ये वैल्यू हो गई 2 पाई के बराबर। dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई 2 पाई के बराबर हो जाएगा बच्चे। आया समझ में? लिबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट हम लेते हैं इंटीजर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। उसमें है एफ एक्स है 0 से x, एफ टी डी टी है, तो कह रहा है कि f log 5 की वैल्यू बताओ।
एफ एक्स ये दिया हुआ है, कह रहा कंटिन्यूअस फंक्शन है रियल टू रियल में, एफ लॉग 5 बताना है। तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करने आना चाहिए बच्चे। एफ डैश एक्स क्या लिखें, टी की जगह एक्स आ जाएगा, ये एफ एक्स हो गया। अब एफ डैश एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स ये 1 के बराबर हो गया। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चे। इससे फायदा ये है, ये वाला बन गया log एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी बन गया। तो एफ एक्स की वैल्यू बन जाएगी ई का पावर एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स हो गया ई का पावर सी लैम्डा, मान लिया, ऐसे बन गया बच्चे। जब तक लैम्डा निकलेगा नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो इस रिलेशन से देखो, अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करें तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो जाएगा, तो f0 की वैल्यू 0 है। तो ये 0 इज इक्वल टू लैम्डा ई का पावर 0, ये 1 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू 0 हो गई। लैम्डा 0 होने से एफ एक्स 0 हो गया। और एफ एक्स अगर 0 होगा एफ एक्स अगर 0 होगा तो एफ लॉग 5 भी कितना हो जाएगा, 0 ही होगा। एग्जाम में जनरली गलती लोग करते हैं, लैम्डा लेते नहीं है यहाँ पे और सीधे इसमें log 5 रख के आंसर 5 ले आते हैं, वो गलत हो जाती है बच्चे। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट हम लेते हैं 7th नंबर क्वेश्चन, इंटीजर का, सब्जेक्टिव जैसा है थोड़ा सा। कह रहे कि एफ रियल टू रियल है और ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है which vanishes exactly at one point, which vanishes exactly at one point। कोई बताओगे इसका क्या मतलब हुआ? ऑड फंक्शन है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा बच्चे, और ये एक ही जगह पे वैनिश कर रहा है, इसका मतलब 0 पे ही वैनिश करेगा। जैसे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है तो जैसा इधर है वैसा इधर है, ऐसा है, तो वैनिश होगा सिर्फ इसी जगह पे, आगे मतलब कट उट नहीं कर रहा, ये कहना चाह रहा है। आई बात समझ में? यस सर। एंड f1 की वैल्यू दी हुई है हाफ। कह रहा सपोज कैपिटल एफ एक्स है -1 से लेके x, एफ टी डी टी है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 से 2। ये कैपिटल एफ एक्स ऐसे डिफाइन किया गया है, और कैपिटल जी एक्स डिफाइन किया गया है -1 से लेके x। t है, f है, एफ टी है, टी एफ ऑफ एफ टी, फिर पूरे का मॉड है डी टी है। कैपिटल एफ एक्स ऐसे डिफाइन है, कैपिटल जी एक्स ऐसे डिफाइन है, और ये इसी इंटरवल में -1 से 2 में है। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, कैपिटल एफ एक्स बाई कैपिटल जी एक्स, ये 1/14 दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ एफ स्मॉल हाफ की वैल्यू बतानी है, एफ स्मॉल हाफ की वैल्यू बतानी है बच्चे। जरा ध्यान से देखना बच्चे, अगर हम
x टेंडिंग टू 1 पे बात करें जरा। चलो इसको लेके चलते हैं पहले। कैपिटल एफ एक्स बाई कैपिटल जी एक्स। एक्स अगर 1 की तरफ इसमें अप्रोच करेगा, देखो एक्स अगर 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये -1 से 1 हो गया, और एफ के बारे में दिया हुआ ऑड फंक्शन, तो ये किसकी तरफ चला जाएगा? 0 की तरफ। हाँ या ना? बोलिए। अब जी में देखो, अगर एक्सटेंडिंग टू 1 लोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये मॉड होने के चक्कर में ये देखो टी की जगह अगर -t भी रखोगे ना, ऑड है तो यहाँ माइनस आएगा, फिर ऑड है तो यहाँ माइनस आएगा, मॉड के चक्कर में माइनस खत्म हो जाएगा। मतलब ये वाला इवन है और ये टी ऑड है, तो ओवरऑल ऑड फंक्शन आ जाएगा, तो ये भी 0 की तरफ चला जाएगा। ये समझ में आया? Yes, sir. यहाँ पे 1 रखोगे तो एफ ऑड फंक्शन होने के चलते दोनों 0 की तरफ चला जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया। कैपिटल एफ एक्स है हमारे पास -1 से लेके x एफ टी डी टी, और ये है -1 से 1 t f ऑफ एफ टी, ये पूरे का मॉड dt है। और ये आपने देखा कि 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देते हैं बच्चे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। अब ये देखो, इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो ये सिर्फ एफ एक्स आएगा, और नीचे वाले में आएगा x एफ ऑफ एफ एक्स, इसका मॉड ऐसा रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सटेंडिंग टू 1 पे ये क्या होगा? इसमें 1 पुट करोगे तो f1 तो हाफ दिया हुआ है, तो ये वाला हाफ आ गया, ये 1 आ गया, और ये f ऑफ, इसमें 1 पुट करोगे, f1 की वैल्यू हाफ है, तो f हाफ का मॉड आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1/14 दी हुई है, तो f हाफ का जो मॉड है वो 7 के बराबर हो गया बच्चे। हाँ या ना? Yes, sir. अब देखिए जरा ध्यान से, f के बारे में दिया हुआ है ऑड फंक्शन, और ये सिर्फ एक ही जगह पे वैनिश करता है, तो हमने बताया 0 पे वैनिश करेगा, और 1 पे इसकी वैल्यू जो है वो हाफ दी हुई है, मतलब इधर की तरफ ऊपर कर्व होगा और इधर नीचे कर्व होगा, तो ये कंफर्म है कि हाफ पे जो वैल्यू आई होगी वो पॉजिटिव आई होगी। ये समझ में आया? हाफ पे जो वैल्यू आया होगा वो पॉजिटिव आया होगा, तो एफ हाफ अगर पॉजिटिव है, एज एफ हाफ इज पॉजिटिव, तो यहां से एफ हाफ निकलेगा, तो इसकी वैल्यू 7 हो गई बच्चे। तो यहां पे भी लिबनिज रूल का यूज है, ठीक है ना? तो ये 10 छोटे छोटे क्वेश्चन हमने किए बच्चे, इसमें इनवर्स से रिलेटेड बात की और लिबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड बात की। अब जरा इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं। इंटीजर में क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं।
the total number of distinct x in 0 से 1 for which 0 से x t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का पावर 4 dt ये 2x माइनस 1 के बराबर हो जाए। टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स जिसके चलते ये इसके बराबर हो जाए, इसके रूट की बात हो रही है बच्चे। ठीक है, 0 से 1 में इसके रूट की बात हो रही है। 0 से 1 में ये कितने जगह खत्म हो जाएगा इसकी बात हो रही है। तो एक तरफ लाके इसको एक फंक्शन मान लो बच्चे, थोड़ा सोचना आसान हो जाएगा। कंसीडर एक फंक्शन हमने ले लिया, कंसीडर एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से x टी स्क्वायर 1 प्लस टी का पावर 4 dt माइनस 2x प्लस 1 ले लिया। इसको एक फंक्शन ले लिया बच्चे। इस फंक्शन को आपको एनालाइज करना है, 0 से 1 के बीच में एनालाइज करना है। ठीक है, ये देखो, ये 0 है, ये 1 है, इसके बीच में एनालाइज करना है। इस फंक्शन को देखना है कि 0 से 1 के बीच में कितने जगह ये वैनिश हो जाता है, मतलब ये 0 हो जाता है। ये 0 होगा तभी ये इसके बराबर होगा। तो बताओगे इस फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी होगी? x जब 0 होगा तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो गया, तो ये खत्म हो गया। 0 माइनस 0 प्लस 1 यानी f0 की वैल्यू 1 है। 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ गई बच्चे। चलो फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकालते हैं। 1 पे निकालोगे तो 0 से 1 टी स्क्वायर 1 प्लस टी का पावर 4 dt, और यहां क्या आ जाएगा? 1 रखने से ये -1 आ जाएगा बच्चे। बताओ होगा? अब कोई क्या करता है, इसके कोई इंटीग्रेट करके वैल्यू ही पूरा निकाल लेता है, और कोई इसी तरह से भी बोल सकता है। कैसे बोलेगा जरा ये देखो, t की वैल्यू 0 से 1 है, तो यहां पे आप ये देखिए, t अगर 0 से 1 है तो टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी का पावर 4 जो होगा, जैसे t फ्रैक्शन हो गया और ये डिनोमिनेटर 1 से ज्यादा हो गया, तो ये कंफर्म है कि ये भी 0 से 1 आएगा। हाँ या ना बताइए। यस सर। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1, ये कर्व इन दो कर्व के बीच में है, तो एरिया भी ऐसे लिख सकते हो, किसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी। तो यहां से ये पता चल गया कि 0 से 1 टी स्क्वायर 1 प्लस टी का पावर 4 dt जो है, ये 1 से तो कम होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। तो इसकी वैल्यू 0 से 1 है और -1 कर रहे हैं, तो f1 क्या हो गया? निगेटिव हो गया। होगा बच्चे? तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 है और 1 पे इसकी वैल्यू निगेटिव है। अब इसके बीच में कैसा कर्व चल रहा है जरा ये देख लें। इसके बीच में कैसा कर्व चल रहा है ये निकाल लो बच्चे। एफ डेस एक्स आपको आइडिया दे देगा। चलो एफ डेस एक्स निकालते हैं। यहाँ पे फिर से लिबनिज रूल की जरूरत पड़ गई, लिबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ गई। टी की जगह एक्स रखोगे तो ये एक्स स्क्वायर
1 प्लस एक्स का पावर 4 और ये -2 आया बच्चे। अभी आपने देखा 0 से 1 के बीच में इसकी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन है और -2 होने से ये एफ डैश एक्स निगेटिव हो गया। implies fx is strictly decreasing function। तो ग्राफ इसका डिक्रीज कर रहा, तो कितने जगह पे कट करेगा? 1 point। एग्जैक्टली 1 जगह पे। तो fx इक्वल टू 0 एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। fx 0 होने का मतलब है 0 से x टी स्क्वायर 1 प्लस टी का पावर 4 dt, दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। तो आंसर में सिर्फ x की एक ही वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया रूट निकालने का तरीका? यस सर। इसी तरह का क्वेश्चन आया था 2017 पेपर 1 निकाल लो जरा। टू 2017 पेपर 1 और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? एफ R2 0 से 1 है, मतलब एफ का आउटपुट 0 से 1 है, मतलब एफ पॉजिटिव है। कंटिन्यूअस फंक्शन, क्वेश्चन बैंक निकाल लेना। कंटिन्यूअस फंक्शन और देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द वैल्यू 0 एट पॉइंट इन द इंटरवल। मतलब इसके रूट की बात करनी है। यहाँ पे 4 है क्वेश्चन भाई। x का पावर 9 माइनस एफ एक्स, सेकेंड है x माइनस 0 से π/2 माइनस एक्स एफ टी कॉस टी डी टी, थर्ड है e का पावर x माइनस 0 से x एफ टी साइन टी डी टी है, और फोर्थ है एफ एक्स प्लस 0 से π/2 एफ टी साइन टी डी टी है। इसके रूट की बात करनी है। जीरो से 1 के बीच में। Then which of the following have the value 0 at some point in 0 से 1? 0 से 1 के बीच में कौन सा 0 हो जाएगा उसकी बात करनी है। इसमें 4 दे दिया और सेम तरीके से आपको करना है। इससे पहले आपने देखा कि 0 से 1 के बीच में उसके एक रूट आए थे। यहाँ पे बताना है कि इन 4 में से किसके रूट आएंगे 0 से 1 के बीच में। सेम तरीके से सोचो बच्चे। एफ एक फंक्शन है जिसका आउटपुट 0 से 1 है। एफ पॉजिटिव है लेकिन उसकी वैल्यू रेंज जो है वो इसी इंटरवल में आएगी 0 से 1। तो 1 बाई 1 करके चेक कर सकते हो बच्चे। ठीक है, चलो पहला वाला चेक करते हैं जरा। कंसीडर, इसका नाम ले लिए कैपिटल एफ एक्स या जी एक्स ही ले लो। जी एक्स हमने ले लिया एक्स का पावर 9 माइनस एफ एक्स पे,
ठीक है, अब ये देखिए, 0 पे इसकी वैल्यू निकालोगे, 0 से 1 में बात करनी है, ओपन इंटरवल 0 और 1 पे, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में ही बात करनी है। तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे हमने निकाला, तो ये 0 आया, माइनस F0 आया, और F0 जो है 0 से 1 है, इसकी वैल्यू 0 से 1 है, तो ये कंफर्म हो गया कि निगेटिव होगा। एज F0 की वैल्यू 0 से 1 है, 1 पे वैल्यू निकाला बच्चे, तो 1 माइनस F1 आया, F1 भी 0 से 1 है, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो 0 पे इसकी वैल्यू निगेटिव है, 1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि यहां से यहां जब गया होगा तो कम से कम एक जगह कट किया ही होगा, हाँ या ना? यस सर। तो आप कहोगे कि x का पावर 9 माइनस fx इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंगिंग टू 0 से 1। तो इसको टिक कर सकते हो, पहला वाला ऑप्शन मोर देन वन चॉइस होगा, तो पहला टिक कर दिया बच्चे, ए ऑप्शन चेक किया। ऐसी बी ऑप्शन चेक करते हैं जरा। बी ऑप्शन को चेक करने के लिए लेट gx हमने ले लिया, इस gx का इस gx से कोई लेना देना नहीं है, x माइनस 0 से π/2 माइनस x ft cos t dt, ठीक है। सेम तरीके से इसकी वैल्यू 0 पे देखो, तो ये 0 हो गया और ये माइनस आ गया, 0 से लेके π/2 ft cos t dt हो गया। f जो है ये पॉजिटिव है और cos भी 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव चीज को आप इंटीग्रेट कर रहे हो। पॉजिटिव चीज मतलब कर्व जो है ऊपर है और उसको इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से π/2 में, तो कंफर्म में जो एरिया आएगा ये वाला पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये कंफर्म हो गया कि निगेटिव होगा। ये समझ में आई बात? ft पॉजिटिव है, cos भी पॉजिटिव होगा 0 से π/2 में, तो ये पॉजिटिव चीज हो गया। पॉजिटिव मतलब ये कर्व ऊपर हुआ और उसको 0 से π/2 में इंटीग्रेट करोगे तो कंफर्म है ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, आगे माइनस लगने से ये निगेटिव हो गया। 1 पे चेक करते हैं जरा। 1 पे जब चेक करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 से π/2 माइनस 1 ft cos t dt हो गया बच्चे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है जरा ध्यान से देखना, इस इंटरवल में जो इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव तो है ही, लेकिन 1 से कम आएगा ना, बोलो बच्चे। भाई ft की जो वैल्यू है वो 0 से 1 है, cos भी 0 से 1 होगा, तो प्रोडक्ट तो 1 से कम आएगा। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, देखो अगर आप ये अगर एग्जैक्टली 1 होता तो जरा ध्यान से देखिएगा, 1 होता और इसको आप इंटीग्रेट करते यहां से लेके यहां तक में, तो ये t फिर लिमिट रखने पे π/2 माइनस 1 आता, 1.57 माइनस 1 तो 0.57 होता। अगर ये 1 होता तब इसकी वैल्यू आती 0.57, लेकिन ये तो 1 से कम है, तो ये कंफर्म हो गया कि ये 1 से कम है, तो 1 माइनस दिस ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। तो 0 पे वैल्यू निगेटिव है और 1 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये फिर 0 से 1 के बीच में कम से कम एक बार जरूर कट किया होगा। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो कि gx 0 हुआ होगा फॉर सम x
इन 0 से 1। ऐसे ये सी वाला ऑप्शन चेक करो बच्चे, और फिर डी वाला ऑप्शन चेक करो। डी वाले में तो एक बात कंफर्म है ना, एफ एक्स है पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को इंटीग्रेट करोगे 0 से π/2 तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ये भी पॉजिटिव है, तो कभी ये 0 नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? बोलो बच्चा। यस सर। एफ एक्स है पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव है 0 से π/2 में, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कभी भी ये पॉजिटिव ही आएगा, दो पॉजिटिव का सम 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसको चेक करना है, ये वाले फंक्शन को, इसको एच एक्स मान के सोचो जरा, यहीं पे बना देते हैं। लेट एच एक्स हमने मान लिया e का पावर x माइनस 0 से x एफ टी डी टी, एफ टी साइन टी डी टी। ठीक है, ये कंफर्म है कि यहाँ पे अगर हम 0 पे देखें h0, तो e का पावर 0 ये 1 हो गया, ये खत्म हो गया, तो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, 1 पे निकालेंगे तो ये वाला वैल्यू e आएगा, और ये आ गया 0 से लेके 1 एफ टी साइन टी डी टी आ गया। क्लियर? बोलो बच्चे। हाँ ना, कुछ तो बोलिए। यस सर। अच्छा ये देखो, ये है इसकी जो वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में होगी, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे ना तो ये 1 से कम आएगा, तो ये 1 पे भी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। अब चक्कर क्या है, यहाँ पे 0 पे पॉजिटिव है, 0 पे पॉजिटिव है और 1 पे भी पॉजिटिव है, लेकिन ये नहीं पता चला कि ये नीचे इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में क्या होगा ये आप नहीं कह पा रहे हो, लेकिन ये तो बात कंफर्म है ना, जरा ध्यान से देखिएगा। 0 से 1 के बीच में इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी, हाँ या ना? यस सर। अब ये देखो, और 0 से 1 के बीच में e के पावर x का ग्राफ ऐसे चलता है एक्सपोनेंशियल का, 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 पे इसकी वैल्यू e होती है, तो ये तो 1 से लेके e के बीच में रहेगा। x जब 0 से 1 होगा तो ये 1 से e होगा, और ये हमेशा 1 से कम रहेगा, तो डिफरेंस जो होगा एच एक्स क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव इन 0 से 1। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। तो एच एक्स भी कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, तो सी वाला भी गलत हो गया और डी वाला भी गलत हो गया, सिर्फ ये दोनों आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। ऐसे करके हम रूट निकालते हैं बच्चे। कभी भी रूट चेक करना हो, यहाँ पे ये फंक्शन डेफिनिट वाले फॉर्म में दिया हुआ है, तो सोचने का तरीका यही होता है, जिस दो के बीच में रूट की बात हो रही है दोनों एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालो, साथ में बीच में बिहेवियर देखो। कभी एच डैश एक्स जी डैश एक्स का यूज करके देखेंगे, और कभी हम ये देख लेंगे कि इसकी रेंज कहां से कहां है, उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं बच्चे। यहां तक क्लियर? यस सर। चलो तो इसकी प्रैक्टिस करो, साथ साथ सर्किल भी बनाओ, अगले क्लास में हम सर्किल भी लेंगे, है ना?
तो अपने से भी डेली आप क्वेश्चन बनाइए। ओके, चलो क्लास खत्म करें बच्चे।